हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंगरोल है। हम टॉप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं जो रिएक्शन SN1 और SN2 से आते हैं 12th बोर्ड में जैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन और समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी एंड गिव रीजन। ठीक है, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है SN2 रिएक्टिविटी के। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो अरेंज करके मैं दिखाता हूँ। पहला CH3 होल थ्राइस CBr। ठीक है, ये लिस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा CH3 होल ट्वाइस वाला सेकंड वाला ये। ठीक है, CHBr उसके बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा CH3 CH2Br। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो CH3Br होगा। ठीक है, आपको पता होगा ये जो है SN1 रिएक्शन देता है होल थ्राइस CBr। ठीक है, CH3 होल थ्राइस CBr जो है SN1 रिएक्शन देता है क्योंकि ये 3 डिग्री एल्काइल 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा जो स्टेबल है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दोगे आप? रीजन यही देना है आपको कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस ठीक है इन मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड इज लेस। ठीक है, इसलिए ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और इनमें क्या 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड में इसमें क्या है? मोस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है, सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए इसमें SN2 रिएक्शन लिस्ट होगा। ठीक है, इसमें मोस्ट होगा। बस यही आपको रीजन देना है। ठीक है, एग्जाम में जब सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसमें क्या बोला, व्हाई इज रेसिमाइजेशन ऑब्जर्व्ड इन SN1 रिएक्शन बट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। ठीक, अब इसमें रेसिमाइजेशन SN1 में क्यों होता है ये पूछ रहा है, और इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन इसमें SN2 में ऑब्जर्व होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो ये इसीलिए होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है। ठीक है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन में क्या बनता है आपको पता होगा, कार्बोकेटायन बनता है जो इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कार्बोकेटायन बनेगा जहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है ये। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है कार्बोकेटायन क्या है, ये एक 2D स्टेप है, मतलब इनको हम बोलते हैं प्लेनर स्पीसी। ठीक है, प्लेनर स्पीसी बोलते हैं। ठीक है, प्लेनर स्पीसी है तो मान लो यहाँ से कोई लिविंग ग्रुप लीव किया था, वहीं पे आके कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये रिटेंशन होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस है, हो सकता है यहाँ से अटैक कर दे, हो सकता है यहाँ से अटैक कर दे, मतलब चॉइस है। तो ये एक बार यहाँ से अटैक करेगा, एक बार यहाँ से अटैक करेगा, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे जिसको हम बोलते हैं, एक को डी कॉन्फिगरेशन वाला, एक को बोलते हैं एल कॉन्फिगरेशन वाला। अब जब दोनों बन जा रहा है तो इसी को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, और यही चीज हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर को ही हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, इनके बनने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रेसेमाइजेशन। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है ये भी रीजन आपको पता चलिए, कार्बोकेटायन बनना। ठीक है, अब SN2 में इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है SN2 क्या है, एक मान लेते हैं हम एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक करेगा। SN2 में कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्म होता है, ये पीछे से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब टूट रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, तभी ये न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देगा। जब पीछे से अटैक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अटैक फ्रॉम रियर साइड। ठीक है, रियर साइड, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन का बनना। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी आगे हम देखेंगे। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, अब अगले 2 क्वेश्चन के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है।